अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से शहर की सब बातों के साथ मैं हूं रेहान तारिक और मैं हूं आयशा यूसुफ। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। ज़िला गवर्नमेंट का गवाल मंडी फूड स्ट्रीट दोबारा बहाल करने का फैसला। डीसीओ लाहौर ने तज़ीन व आराइश के लिए तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। नाकिस कारकर्दगी और शहर में पानी की शदीद किल्लत पर एमडी वासा अब्दुल्लाह को तब्दील करके डॉक्टर जावेद इकबाल को दोबारा एमडी वासा लाहौर लगाने की मंजूरी दे दी। खसरे के बायस हलाकतों का सिलसिला जारी। म्यो अस्पताल में 2 साला उमर जान की बाजी हार गया। शहर में हलाकतों की तादाद 29 हो गई। 24 घंटों में खसरे के 132 नए केसेस की तशखीस। जनरल अस्पताल में 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से कार्डिक यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। दिल के मरीजों के इलाज के लिए जदीद तरीन इकोकार्डियोग्राफी और ईटीटी मशीनें नस्ब। महकमा हेल्थ ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर ग्रेड 17 की 45 विमेन मेडिकल ऑफिसर्स, 1 फार्मासिस्ट और 1 डेंटल सर्जन को बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर लाहौर नसीम नवाज का मुगलपुरा ड्राई पोर्ट का दौरा। डेंगू के हवाले से किए गए इकदामात का जायजा। कलमा चौक पर काले शीशे उतरवाने पर वार्डन्स और कैरी डब्बा सवारों के दरमियान झगड़ा। कलमा चौक मैदान जंग बना रहा। सीनियर पुलिस अफसरान ने वार्डन्स और जख्मी कैरी डब्बा सवारों के दरमियान सुलह करा दी। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ के तैयारी की दौरान परवाज विंड स्क्रीन टूट गई। कोयटा से हासिलपुर जाते हुए जहाज की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ खैरियत से हैं। स्क्रीन टूटने के वाक़े की तहकीकात की जाएंगी। पाइपलाइन फटने से कंपनी को 235 मिलियन गैस के शॉर्टफॉल का सामना। लाहौर समेत पंजाब भर के सीएनजी स्टेशंस और सनतों को गैस की सप्लाई बंद हो गई। एमडी सुई नॉर्दर्न गैस आरिफ हमीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी पहलवान 11 मई को इंतखाबी दंगल लड़ने के लिए तैयार। शहर से कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों के लिए 306, जबकि सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तों के लिए 717 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों को निशानात अलॉट करने का अमल मुकम्मल कर लिया। हाई कोर्ट के फुल बेंच ने इमरान खान के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन लड़ने की इजाजत। उधर तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत लाहौर से पार्टी उम्मीदवारों का इजलास। इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल। सिटी 42 के इलेक्शन सेल में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर शहर के बड़े इंतखाबी दंगल ज़ेर बहस। इनमें 119 और 120 मुस्लिम लीग नून का गढ़। ताहम तहरीक इंसाफ को नौजवान वोटर्स की हिमायत के बायस भरपूर मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सीनियर नायब सदर शुएब खान न्याजी का पीपी 149 के उम्मीदवार राना मशहूद के मुकाबले में इंतखाबात में हिस्सा लेने, जबकि मुस्लिम लीग नून लाहौर के नायब सदर अयाज गोभी का आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। उधर पीपल्स पार्टी कैंट के साबिक सदर मलिक आसिफ जहांगीर का साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। मियां शहबाज शरीफ का नक्सल बाजार में मलिक ताहिर आवान के मरकजी दफ्तर समेत दीगर दफातर का इफ्तिताह। उधर मून मार्केट में NA 126 के उम्मीदवार ख्वाजा अहमद हसन ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया, जबकि बिलाल यासीन की अमीन पार्क में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम। नासिर बाग के सामने मुस्लिम लीग नून के मरकजी इंतखाबी दफ्तर में मरियम नवाज की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पार्टी कारकुनान से मुलाकातें। कारकुनों को इख्तलाफात खत्म करने की हिदायत। बरकत मार्केट में तहरीक इंसाफ के कारकुन पर मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हसन के कारकुनों का तशद्दुद। मुतासरा शख्स ने गार्डन टाउन थाने में मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का PMDC के इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्ती और करप्शन के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। आइंदा के लाहे अमल के लिए जनरल काउंसिल का इजलास तलब।
جوہر ٹاؤن کے علاقے میں خانہ بدوشوں کی جھگیوں میں آتش زدگی، ہزاروں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں جوڈیشل میجسٹریٹس کے تربیتی کورس کی اختتامی تقریب، سابق ڈائریکٹر جنرل پنجاب جوڈیشل اکیڈمی جسٹس ریٹائرڈ تنویر احمد خان اور جسٹس ریٹائرڈ کاظم علی ملک سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ اور شہر لاہور کا تاریخی باغ ٹی ہاؤس ادیبوں شاعروں کا ٹھکانہ اور لکھاریوں کا مشہور چائے خانہ ایک مرتبہ پھر ہو گیا آباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ضلعی گورنمنٹ کا گوال منڈی فوڈ سٹریٹ دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ، ڈی سی او لاہور نے تزئین و آرائش کے لیے تخمینہ لگانے اور اس پر کام جلد شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور کی مشہور فوڈ سٹریٹ گوال منڈی جو گزشتہ دور میں بند کر دی گئی تھی، ڈی سی او لاہور رضوان محبوب نے اس کو دوبارہ کھولنے کی ہدایت کی ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈی سی او نے ضلع انتظامیہ کے افسران کے ہمراہ گوال منڈی کا دورہ کیا اور پرانی فوڈ سٹریٹ کے مختلف حصے دیکھے۔ رضوان محبوب کا کہنا ہے کہ لاہور کے قدیمی حصے میں واقع یہ فوڈ سٹریٹ لاہور کی شناخت ہے، اس کی شہرت پوری دنیا میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوڈ سٹریٹ کے بند ہونے سے لاہور کے باسی کھانے کی اچھی جگہ سے محروم ہو گئے، لیکن اب یہ دوبارہ شروع کی جائے گی۔ ڈی سی او لاہور نے ضلع انتظامیہ کو فوڈ سٹریٹ کی تزئین و آرائش کے لیے لاگت کا تخمینہ لگانے اور اس پر کام جلد شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ شہر میں بدستور خسرے کا خطرہ موجود ہے۔ میو ہسپتال میں 2 سالہ بچہ موذی مرض سے جاں بحق ہو گیا۔ ہسپتالوں میں 132 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ شہر میں خسرے کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ میو ہسپتال میں خسرے کے مرض میں مبتلا 2 سالہ عمر یامین دم توڑ گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران میو ہسپتال میں 32، چلڈرن ہسپتال میں 28، جنرل ہسپتال میں 10 اور شہر کے دیگر ہسپتالوں میں خسرے کے 62 نئے مریض لائے گئے ہیں۔ گزشتہ 4 ماہ کے دوران شہر میں خسرے سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 29 ہو گئی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ نہ صرف خسرے کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ دیگر پیچیدہ امراض بھی لاحق ہو رہے ہیں، جو انتہائی تشویشناک امر ہے۔ جنرل ہسپتال میں 1 کروڑ 7 لاکھ روپے کی لاگت سے قائم ہونے والے کارڈیک یونٹ کا پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر انجم حبیب ماہرہ نے افتتاح کر دیا ہے۔ دل کے مریضوں کے علاج کے لیے جدید ترین ایکو کارڈیوگرافی اور ETT مشین نصب کی گئی ہے۔ جنرل ہسپتال کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر انجم حبیب نے ہسپتال میں نئے قائم کیے گئے کارڈیک یونٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر CPSP کے ریجنل ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پروفیسر آغا شبیر، پروفیسر غیاث نبی طیب، پروفیسر اعجاز حسین، پروفیسر خالد بشیر، ڈاکٹر رفیق بشارت، ڈاکٹر طاہر الاسلام اور ڈاکٹر رفعت احمد بھی موجود تھے۔ پروفیسر انجم حبیب وارا نے میڈیا کو بتایا کہ جنرل ہسپتال میں آنے والے دل کے مریضوں کو علاج کے لیے دیگر ہسپتالوں میں ریفر کیا جاتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جنرل ہسپتال میں ایک کارڈیک یونٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں 1 کروڑ 7 لاکھ روپے لاگت سے جدید ترین ایکو کارڈیوگرافی اور ETT مشینیں نصب کی گئی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر انجم حبیب وارا نے کہا کہ اب دل کے مریضوں کو ایکو کارڈیوگرافی اور ETT کی سہولت میسر ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نجم سیٹھی نے ڈاکٹر جاوید اقبال کو دوبارہ MD واسا لاہور لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر MD واسا میاں عبداللہ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شہر میں حالیہ پانی کی شدید قلت کے باعث میاں محمد عبداللہ کو 2 مرتبہ 7 کلب روڈ پر طلب کیا گیا، تاہم ازالہ نہ ہونے پر MD واسا کو تبدیل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے سابق MD واسا ڈاکٹر جاوید اقبال کو دوبارہ MD واسا لاہور لگانے کے لیے چیف سیکرٹری کی جانب سے بھجوائی گئی سمری منظور کر لی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ SNGAD کی جانب سے نئے MD واسا کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کسی بھی وقت متوقع ہے۔ محکمہ ہیلتھ نے گریڈ 17 کی 45 ویمن میڈیکل آفیسرز، 1 فارماسسٹ اور 1 ڈینٹل سرجن کو فوری طور پر نوکری سے برطرف کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ محکمہ ہیلتھ کے مطابق ڈیوٹی سے لمبی غیر حاضری پر 45 گریڈ 17 کی ویمن میڈیکل آفیسر کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ ان لیڈی ڈاکٹرز کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے اور بار بار تنبیہ کی گئی کہ وہ ڈیوٹی پر حاضر ہوں، لیکن یہ جان بوجھ کر ڈیوٹی سے غیر حاضر رہے، جس پر محکمہ ہیلتھ نے یہ کارروائی کی ہے، جبکہ گریڈ 17 کے 1 فارماسسٹ اور 1 ڈینٹل سرجن کو بھی اسی الزام پر برطرف کیا گیا ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر عارف حمید نے بتایا کہ کشمور پائپ لائن پھٹنے سے 235 ملین مکعب شارٹ فال میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پنجاب بھر کی صنعتوں اور CNG سٹیشنز کو پیر تک گیس بحال کر دی جائے گی۔ کشمیر روڈ ہیڈ آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے MD عارف حمید نے کہا کہ اب تک کمپنی کی پائپ لائنز کو دھماکوں سے اڑانے کے
7 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। रेंजर्स और एफसी को पाइपलाइंस की सिक्योरिटी दी गई है, उनके अलावा कंपनी के इंजीनियर्स काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता शब कशमोर पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल में इजाफा हुआ और सीएनजी स्टेशन के साथ साथ सनतों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। मैनेजिंग डायरेक्टर आरिफ हमीद ने कहा कि डेरा बुगटी और रहीम यार खान की टीमों को पाइपलाइन की मुरम्मत के लिए भेजा गया है। उम्मीद है कि सोमवार को शहर में सीएनजी स्टेशन और सनतों को गैस बहाल कर दी जाएगी। आईजी पंजाब आफ्ताब सुल्तान ने शिकायत पर इस्लाम में वेलफेयर फंड्स की तकसीम रोक दी। शहीद फंड समेत वेलफेयर फंड्स की तकसीम का इख्तियार जिलों से वापस लेकर दोबारा सीपीओ में वेलफेयर डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। पंजाब आफ्ताब सुल्तान ने मुख्तलिफ शिकायत पर जिलों में वेलफेयर फंड्स की तकसीम रोक दी और सीसीपीओ और आरपीओ से वेलफेयर फंड्स इस्तेमाल करने का इख्तियार वापस लेकर वेलफेयर डिपार्टमेंट सेंट्रल पुलिस ऑफिस को दे दिया है। आईजी दफ्तर से जारी करदा मरासला में तकसीम शुदा फंड्स का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है और अफसरान को हिदायत की गई है कि अप्रैल में जारी किए गए तमाम चेकों पर रकम की अदायगी न की जाए और मुतल्लिका बैंकों को भी बता दिया जाए। आईजी दफ्तर को मुख्तलिफ इजला से अकाउंट्स ब्रांच के रवैया और करप्शन की शिकायत मसूल हुई थी कि जहेज और तजहीज़ो तकसीम फंड्स में करप्शन की जा रही है, जिस पर आईजी ने तमाम इख्तियारात जिलों से वापस ले लिए हैं। अदीबो शायरों का ठिकाना एक मशहूर चाय खाना। अब लिखारी हैं आते कम, ये नहीं है तख्ते ताउस, नाम है इसका पाक टी हाउस। अख्तर हयात इसका दीवाना। अगर हुजूम ने रास्ता दिया तो आऊँगा, मैं सरगुज़श्ते सफ़र आप ही सुनाऊँगा। सुबुक सरी में से ही नाम तो कमाऊँगा, सुबुक सरी में से ही नाम तो कमाऊँगा, मैं तेरे वास्ते दुनिया के नाज उठाऊंगा। मार रोड पर वाक़े पाक टी हाउस की ये मुख्तसर इमारत क़याम पाकिस्तान से पहले भी एक मरूफ चाय खाना थी। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद भी ये चाय खाना कायम रहा और यहाँ न सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्क के दीगर शहरों से आने वाले अदीब, शायर और दानिश्वर भी चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया करते। हल्का अरबाब ज़ौक़ समेत कई अदबी तंजीमों के पाक टी हाउस में तनकीदी इजलास मुनक़िद हुआ करते। ये सिलसिला बरसहा बरस तक चलता रहा, फिर चंद बरसों के लिए पाक टी हाउस बंद हो गया। साबिक सूबाई हुकूमत की कोशिशों से पाक टी हाउस तज़ीनो आराइश के बाद बहाल कर दिया गया और इस साल 8 मार्च को साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने यहाँ चाय पीकर इसका इफ्तिताह कर दिया। पाक टी हाउस में बैठने वाले बाज़ अदीबों, शायरों की तस्वीर दीवारों पर अबेज़ा कर दी गई हैं। इनमें से अक्सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तस्वीर उनकी याद दिला देती हैं। वो अब यहाँ पहले जैसा माहौल दिखाई नहीं देता। अदीबों की जगह अब कुर्बो जवार के तालीमी अदारों के तलबा और तालिबात चाय नोश और खाना तनावल करने के लिए आते हैं। उन्हें कोई शायर नजर आ जाए तो उससे कलाम सुनाने की फरमाइश करते हैं। अगर ये धूप तेरा जिस्म छूने आएगी, मैं बादलों को तेरी छत पे खींच लाऊंगा। मैं आज आँख से टपका हूँ और गाल पे हूँ, मैं आज आँख से टपका हूँ और गाल पे हूँ, कल आसमान पे जाऊँगा, जगमगाऊँगा। पाक टी हाउस में मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, परवीन शाकिर, एहसान दानिश, आबिद अली आबद, अंजुम रुमानी, हफीज़ ताइब, हबीब जालिब, अदीब सादत हसन मंटो, ए हमीद भी घंटों बैठा करते हैं। अब उनकी तस्वीर यहाँ अवेज़ा हैं। पाक टी हाउस अब लिखने वालों का ठिकाना नहीं रहा। अब यहाँ नौजवान नस्ल ज़्यादातर गपशप के लिए आती है। पाक टी हाउस नई हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम चल रहा है, लेकिन यहाँ चाय का एक कप 30 रुपये से कम में नहीं मिलता। नौजवान इस पर शाकी हैं। पाक टी हाउस में जिस तरह जो खाने पीने की चीज़ों के रेट्स है ना, तो उस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी जो चाय की कप है बाहर हमें 15 रुपये की मिलती है, मगर यहाँ पे जो है ना वो 30 रुपये की है और पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। पाक टी हाउस नौजवान तख्लीक़कारों की एक ऐसी दरसगाह का दर्जा रखती है जो उन्हें इल्म और हुनर से आरास्ता करने के साथ साथ मुआशरे का एक कारआमद शहरी बनाने में भी मदद करती है। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा अख्तर हयात, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। शहर लाहौर में सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है और इस वक्त जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन NA 120 में इलेक्शन मुहिम के हवाले से जलसे से खिताब कर रहे हैं। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि 2007 में
जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस पर क्या बात करते हो? 1999 में जो हुकूमत बरतरफ की गई थी और मार्शल नाफिज किया गया था उसकी बात करो। हम कहते हैं कि अदालत के अंदर ये कारवां चलना चाहिए, इन दलाइल पर बहस होनी चाहिए। अगर पेट्रोल बॉक्स खुल जाता है तो उसको खुलने देना चाहिए। और जिक्र जब शुरू किया क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक, अगर ये मंजर है तो इस बात को क़यामत तक जाना चाहिए। लेकिन परवेज मुशर्रफ के हवाले से लोग अब भी ये सोचते हैं कि उसको फार्म हाउस को सब्जेक्ट करार दिया गया है। फार्म हाउस है, वहाँ से सहूलतें हटा दी जाए। जिन हवालों से इस्टेट किया जाता है वहाँ के वासियों को उनको विड्रॉ कर लिया जाए, उसको नकोदक सहरा बना दिया जाए, उसे एक रेगिस्तान में तब्दील कर दिया जाए, फिर फार्म हाउस का नाम लेकर वहाँ उसको सब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाए और उसको कैद किया जाए। तो आम कैदियों के साथ जो सलूक किया जाता है, हमारा ये मुतालबा है कि वही सलूक परवेज मुशर्रफ के साथ किया जाए। अगर नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगाई गई थी हवाई जहाज के अंदर भी, तो हथकड़ियाँ परवेज मुशर्रफ को भी लगाई जाए और उसी के पैरों को जंजीरों के अंदर डाला जाए। इसलिए दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के इस कानून को, मकाफात अमल को आंखों से देखने का मौका मिल रहा है। उससे इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, उसकी हम्दुसना करनी चाहिए, उससे पनाह मांगनी चाहिए, इंफरादी और इज्तिमाई दायरों में उससे रुजू करना चाहिए, उसकी दावत को आम करना चाहिए, उसकी पैगाम को दूर तक फैलाना, पहुँचाना चाहिए और हर उज़्र से अपने आप को बचाना और महफूज करना चाहिए। मेरे दोस्तों, हम ये महसूस करते हैं कि अभी तक ये बात लोगों के ज़हनों में मौजूद है कि परवेज मुशर्रफ। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वो इस वक्त NA 120 में सियासी इलेक्शन मुहिम के हवाले से खिताब कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ के तैयारे के दौरान परवाज विंड स्क्रीन टूट गई। तैयारे को हंगामी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ कोयटा से बहावलपुर जा रहे थे, जहां से उन्होंने हासिलपुर के जलसे में शिरकत करना थी। ताहम जब उनका जहाज कोयटा से बहावलपुर के लिए रवाना हुआ तो थोड़ी देर बाद पायलट ने बताया कि विंड स्क्रीन पर क्रैक्स पड़ गए हैं, जिस वजह से जहाज को हंगामी तौर पर लाहौर लैंड करना पड़ा। हंगामी लैंडिंग में मियां नवाज शरीफ समेत तमाम लोग महफूज रहे। सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि पूरी कौम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खैरियत के लिए दुआ की। हासिलपुर में जल्द दोबारा जलसे की तारीख का ऐलान करेंगे। मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का कहना था कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ खुजदार में सनाउल्लाह जहरी से ताज़ियत करने गए थे और वहां से उन्हें हासिलपुर में जलसे के लिए जाना था। कोयटा से रवानगी की थोड़ी देर बाद ही पायलट ने बताया कि जहाज में क्रैक्स आ रहे हैं, जिस वजह से जहाज को हंगामी बुनियादों पर लाहौर में उतार लिया गया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की खैरियत के लिए दुआ की, जबकि हासिलपुर के लोगों से माजरत ख्वाह हैं, ताहम जल्द वहां पर दोबारा जलसा करेंगे। सेनेटर परवेज रशीद का कहना था कि मामले की तहकीकात भी की जाएंगी। अमरीकी कौंसलेट की जानिब से NCA में पेंटिंग्स एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवान मुसव्विरों और तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात के शाहकार नुमाइश के लिए पेश किए गए। बेहतरीन शाहकार को नुमाइश के लिए वाशिंगटन भिजवाया जाएगा। नुमाइश का अहवाल बता रहे हैं इमरान यूनुस अपनी इस रिपोर्ट में। ज़हूरुल इखलाक गैलरी NCA में मुनक्किदा नुमाइश का इफ्तिताह नैयर अली दादा, सलीमा हाशमी और हिना जेलानी ने किया। अमरीकी कौंसलेट के तहत मुनक्किदा नुमाइश में नौजवान मुसव्विरों और फाइन आर्ट्स के हामिल मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात के फनपारे रखे गए। तर्जुमान अमरीकी कौंसलेट लिडिया ब्राजा ने सिटी 42 से बातचीत करते हुए कहा कि अमरीका और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के अवाम में मुसव्वरी मकबूल है। मौजूदा नुमाइश दोनों मुल्कों के अवाम के तजर्बात शेयर करने का बेहतरीन जरिया साबित होगी। बहुत अहम बात है, जैसे कि पाकिस्तान में आर्ट बहुत पॉपुलर है, अमेरिका में ऐसा भी है,
और इस प्रोग्राम में जिसमें रेचल गोल्डबर्ग अमेरिका से आई, यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही है और एक आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। नौजवान मुसव्विरों ने नुमाइश को अपनी कामयाबी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। बहुत अच्छा हुआ है। कोलैबोरेशन इन आर्ट का जो मीनिंग है वो आर्टिस्ट को भी और अच्छे तरीके से समझ में आया है और स्टूडेंट्स को भी समझ में आया है। हम लोगों ने ग्रुप के साथ वर्क किया, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं थे, उसके साथ बहुत अच्छा हमारा एक्सपेरिमेंटल काम हुआ। पाकिस्तान में कभी इस तरह से काम नहीं हुआ, किसी एक ग्रुप के नीचे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठा किया और उनसे ग्रुप वर्क करवाया, तो अमेरिकन कॉन्सुलेट का बहुत अच्छा स्टेप था। तर्जुमान अमरीकी कॉन्सुलेट लिडिया बराजा, मैनेजर आर्ट अमरीकी आर्ट स्कूल रिचल गोल्डबर्ग समेत तलबा तालिबात ने नुमाइश देखी। हिजरत के मौजू पर बनाए जाने वाले शाहकारों में से बेहतरीन करार दी जाने वाली पेंटिंग्स को वाशिंगटन की मशहूर गैलरी फिलिप्स कलेक्शन में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। अमेरिकन कौंसलेट की जानिब से लाहौरी मुसव्विरों को फराहम किए जाने वाला ये मौका न सिर्फ मुल्की सतह पर नए टैलेंट को प्रमोट करेगा, बल्कि ये मुसव्विर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। कैमरामैन राना अजहर के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। सियासी पहलवान 11 मई का इंतखाबी दंगल लड़ने के लिए तैयार। शहर से कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों के लिए 306, जबकि सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तों के लिए 717 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 25 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों की हतमी फहरिस्तें रिटर्निंग अफसरान ने दीवारों पर आवेजा कर दी हैं। कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों पर 306, जबकि सूबाई असम्बली की 25 नशिस्तों पर 713 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इंतखाबात का अमल शुरू होते ही कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 495 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। कागजात नामजदगी के आखिरी रोज 189 उम्मीदवारों ने अपने कागजात वापस लिए, जिसके बाद 356 उम्मीदवार मैदान में रह गए। इसी तरह पहले रोज सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 1193 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। बादजा 4 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त होने पर तादाद 1197 हो गई। सूबाई असम्बली के 480 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस लेने या नाअहल करार दिए जाने पर उम्मीदवारों की तादाद 717 रह गई है, जिनकी हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जारी हतमी फहरिस्तों के मुताबिक NA 118 में 22 उम्मीदवार, PP 138 में 38 उम्मीदवार, PP 137 में 27, NA 121 में 27 उम्मीदवार, NA 123 में 25 उम्मीदवार, NA 124 से 21, PP 145 से 23, PP 146 से 38, NA 122 से 20, NA 120 में 27, PP 139 में 23, PP 140 में 16, NA 128 में 28, PP 161 में 22, PP 160 में 38, NA 126 में 19, PP 151 में 35, PP 141 में 21, 142 में 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और मुस्लिम लीग नून के मियां हमजा शहबाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में कायम 3 रुकनी फुल बेंच में दरखास्त गुजारों आमना खान और दीगर की जानिब से वकला ने अदालत को बताया कि इमरान खान आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। अदालत ने दरखास्त गुजार को हिदायत की थी कि अमरीकी अदालत में सीतावाट केस का फैसला पेश किया जाए, ताहम दरखास्त गुजार फैसला पेश न कर सके, जिसके बाद अदालत ने दोनों दरखास्तें मुस्तरद करते हुए इमरान खान को इलेक्शन लड़ने के अहल करार दे दिया। उधर फुल बेंच ने NA 119 से हमजा शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर पटिशन निपटा दी। अदालत ने दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत की। सिटी 42 के इलेक्शन सेल में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर शहर के बड़े इंतखाबी दंगल ज़ेरे बहस। NA 119 और 120 मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझे जाते हैं, ताहम तहरीक इंसाफ को नौजवान वोटर की हिमायत के बायस मुकाबला भरपूर होगा। सिटी 42 के इलेक्शन सेल में मेजबान यासिर कुरैशी के साथ पैनल में डेली सिटी 42 के ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अख्तर हयात और रिपोर्टर जाहिद चौधरी शरीक हुए। शुरका ने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बड़े इंतखाबी मार्कों पर बहस की। जाहिद चौधरी का कहना था कि NA 119 जो कि अंदरूनी शहर पर मुश्तमिल हल्का 1990 से मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता रहा है। PP 160 जिया बग्गा में मुस्लिम लीग नून की तरफ से जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब किया। उनका कहना था कि वो मुंतखब होकर वसाइल का रुख देही इलाकों की तरफ मोड़ देंगे। जलसे में तलहा बरकी, राना मुबश्शिर, साबिक MP सबा सादिक, फराह ज़ेबा, मोहम्मद शफी और मुस्लिम लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी।
जलसा गाह पहुंचने पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को रिवायती पगड़ी पहनाई गई। नासिर बाग के सामने मुस्लिम लीग नून के मरकजी इंतखाबी दफ्तर में मरियम नवाज ने अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पार्टी कारकुनों से मुलाकातें की, जबकि दीगर लीगी उम्मीदवारों ने भी इंतखाबी दंगल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस मौके पर हल्का PP 139 से उम्मीदवार बिलाल यासीन, सैयद अजमत, अलियास खान, मियां हामिद महमूद, सफदर अंजम, हाजी जहूर, समी भट्ट और राशिद खान समेत कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मरियम नवाज ने कहा कि कारकुन छोटे छोटे इख्तिलाफात बुलाकर मुतहिद हो जाएं। NA 130 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार परवेज मलिक का कहना है कि इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। परवेज मलिक ने UC 38 से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर PP 144 के उम्मीदवार बाऊ अख्तर अली, इजाज अनवर टिपू, शेख नईम, जुदत मसूद कामरान, मोहम्मद उमैर, डॉक्टर तारिक, चाचा लतीफ, मास्टर फयाज और मोहम्मद जवेद मौजूद थे। परवेज मलिक ने कहा कि नवाज शरीफ ही मुल्क को तारीकी से निकालने की सलाहियत रखते हैं। बागबानपुरा में मुस्लिम लीग नून की कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग में NA 123 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार परवेज मलिक ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साकिब मुगल, इफ्तिखार, राशिद मुगल और डॉक्टर शोएब समेत दीगर कारकुन मौजूद थे। हल्का PP 139 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल यासीन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बंद पार्क के इलाके अमीन पार्क में घर घर जाकर शहरियों से इन्हीं वोट देने की दरख्वास्त की। बिलाल यासीन के हमरा मलक शौकत, आमिर बोबी, मलक हाफिज लियाकत, मलक शहजाद, मियां अजमत अली, खालिद मुस्फा शाह, अजहर भट्ट और दीगर पार्टी कारकुनान मौजूद थे। बिलाल यासीन का कहना था कि वो कामयाब होकर बंद पार्क के पसमानदा तरीन इलाके में तरक्याती काम कराएंगे। NA 126 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा अहमद हसन ने मून मार्केट अल्लामा इकबाल टाउन में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर हल्का PP 151 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद तौसीफ शाह, राना अख्तर महमूद, अब्दुल जब्बार हनीफ, आरिफ सदीकी, चौधरी रमजान गुजर, मजहर भट्ट, आसम भट्ट, हाजी इकराम, यासर मुबीन और नवीद गुलू समेत दीगर पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। गालिब मार्केट ग्राउंड में PP 152 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा सलमान रफी के एजाज में मकामी रहनुमा चौधरी अख्तर अली की जानिब से कैबिनेट मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में शहजाद अनवर, मिर्जा बशीर बेग, सैयद फारूक हसन, अयाज फारूकी, ख्वाजा तारिक और मलक फैज रबानी शरीक थे। ख्वाजा सलमान रफी का कहना था कि PP 152 के लोग मुस्लिम लीग नून से दिली लगाव रखते हैं और इस बात का सबूत 11 मई को वोटों के जरिए ही मिल जाएगा। मीटिंग के इख्तिताम पर गुलकार मोहम्मद रबानी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए गीत भी गाया। यूनियन काउंसिल 39 के मुस्लिम लीगी कारकुनों की जानिब से हल्का PP 140 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार माजिद जहूर के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया। जोहराने का एहतमाम मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा मियां हामिद महमूद की जानिब से किया गया था। इस मौका पर चौधरी सद्दीक, मियां फैसल वहीद, राशिद भट्टी, सुहेल अनवर, मियां तारिक और शहबाज हैदर समेत दीगर कारकुन भी मौजूद थे। PP 149 के ज्वेलर्स ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली राना मशहूद अहमद खान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। गुलशन रावी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद एजाज हुसैन की रिहाइशगाह पर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें ज्वेलरी के कारोबार से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद एजाज हुसैन शाह, सैयद कामरान हुसैन शाह, खुरम शकील, शेख अजीम, शेख अब्दुल जब्बार, अजमत मियाँ, खालिद जफर इकबाल, कासिम जफर, शेख लतीफ, जुल्फ़िकार अली, ज़ुहैब नकाश और मोहम्मद शकील समेत अहले इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। शहर लाहौर में सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने डोर टू डोर कैंपेन चलाई, लोगों से मुलाकातें की और कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने PTI में शमूलियत का ऐलान भी किया है। जामिया मस्जिद गौसिया मेन मार्केट गुलबर्ग में NA 126 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शफकत महमूद और PP 152 से उम्मीदवार डॉक्टर मुराद रास ने अहले इलाका के हमरा नमाज जुमा अदा की, जिसके बाद उन्होंने लोगों में पार्टी के पंफलेट तकसीम किए। तहरीक इंसाफ जिला लाहौर के सदर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत शहर से कौमी और सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर्स का इजलास हुआ, जिसमें इंतखाबी लाहेअमल तय करने समेत पार्टी चेयरमैन की लाहौर आमद के पेश नज़र इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। माल रोड पर वाक़या तहरीक इंसाफ के दफ्तर में मुनक्किदा इजलास में हामिद खान, शफकत महमूद, वलीद इकबाल, हमाद अजहर, नसरुल्लाह मुगल, करामत खोकर, आतिफ चौधरी, मोहम्मद मदनी, मियां असलम इकबाल, शुएब सद्दीकी, जमशेद इकबाल चीमा, हामिद सरवर, ताहिर मजीद, खालिद महमूद, शब्बीर सियाल, सलोनी बुखारी और मुनज़्ज़ा हुसैन समेत पार्टी के दीगर टिकट होल्डर उम्मीदवारों ने शिरकत की। दाता दरबार के करीब हजवेरी महल्ला में NA 120 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गली महल्ले में जाकर डोर टू डोर कैंपेन की और आवाम को PTI और इमरान खान का पैगाम पहुंचाया।
डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खवातीन से मुलाकात की और इनसे दरख्वास्त की कि वो इलेक्शन में इन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। बागबानपुरा में NA 123 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आतिफ चौधरी और PP 144 से उम्मीदवार हामिद मिराज ने अंजुमन ताजरान पाकिस्तानी बाजार के सदर मेहर मोहम्मद मुनीर से मुलाकात की। इस मौके पर सेठ मोहम्मद अरशद, सेठ मोहम्मद जमशेद, हाजी रशीद, हाजी अब्दुल लतीफ, हाजी गुलाम कादिर, शेख मोहम्मद असलम और लाला मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे। आतिफ चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजिर मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन बिजली, पानी और गैस का बहरान पैदा करके इंडस्ट्री को तबाह किया जा रहा है। अस्करी 10 स्कीम में मिसिस तायरा जफर की रिहाइशगाह पर हल्का PP 156 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन रशीद के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें नादरा, एहसन रशीद, नसीम ज़ारा, मिसिस कलसूम, मिसिस असलम, नाहिद आबिद, मिसिस अब्दुल जब्बार, लुबना मनसब, मिसिस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अहमद फरहत और मिसिस राहत मुबारक अली समेत खवातीन कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहसन रशीद ने खवातीन से खिताब करते हुए कहा कि PTI मर्दों और खवातीन के मसावी हकूक पर यकीन रखती है। खवातीन नए पाकिस्तान के क़याम के नारे में इमरान खान का साथ दें और इलेक्शन मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 119 से उम्मीदवार मोहम्मद मदनी और PP 141 के उम्मीदवार चौधरी नवाज नत ने पाक नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। पाक नगर में मुनक़िदा इजलास में शिरकत के लिए जब दोनों रहनुमा पहुंचे तो कारकुनों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया। जलसे में एजाज जज, अब्बास चेयरमैन, उस्ताद अशरफ, अच्छा गुजर, नईम रंगवाला, नियाज अहमद और चांद मोटा समेत कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। चौधरी नवाज नत ने कहा कि इमरान खान की जानिब से तमाम उम्मीदवारों को टिकटें मेरिट पर दी गई हैं ताकि मुल्क की तकदीर को बदला जा सके। जलसे से खिताब करते हुए कौमी असम्बली का उम्मीदवार मोहम्मद मदनी ने कहा कि PTI इक़्तिदार में आकर माशरती इंसाफ फराहम करेगी। बादना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए दुआ भी की गई। बरकत मार्केट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का तशद्दुद। मुतासरा शख्स ने गार्डन टाउन थाने में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। मुतासरा कारकुन नवीद गुज्जर तब्दीली रजाकारों के सदर आमिर अली के साथ सिटी 42 के दफ्तर पहुंचे। नवीद गुज्जर का कहना था कि वो तशहीरी पंपलेट तकसीम करने के लिए बरकत मार्केट गए, जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा अहमद हसन के वर्कर्स ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर तशद्दुद किया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सीनियर नायब सदर शुएब खान न्याजी का PP 149 के उम्मीदवार राना मशहूद के मुकाबले में इंतखाबात में हिस्सा लेने, जबकि मुस्लिम लीग नून लाहौर के नायब सदर अयाज कोबी का आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। उधर पीपल्स पार्टी कैंट के साबिक सदर मलिक आसिफ जहांगीर का साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। सोडीवाल में शुएब खान न्याजी की रिहाइशगाह पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों का इजलास हुआ। इस मौका पर शुरका ने मुशावरत के बाद फैसला किया कि शुएब खान न्याजी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। शुरका के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अवाम के खिलाफ फैसला करते हुए किसी मकामी रहनुमा की बजाय राना मशहूद को टिकट दे दिया है। इस मौका पर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए शुएब खान न्याजी का कहना था कि मियां नवाज शरीफ उनके लीडर थे और आइंदा भी रहेंगे। दूसरी जानिब बंद रोड पर एक मुलाकात के दौरान रहनुमा मुस्लिम लीग नून अय्याज बॉबी ने अहले इलाका को इलेक्शन के हवाले से आगाह किया। इस मौका पर अहले इलाका ने उन्हें अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अय्याज बॉबी ने कहा कि वो साबिक नायब नाज़िम रह चुके हैं और इस इलाके के लिए उनकी खिदमत सबके सामने हैं। उनका कहना था कि मैं मायूस लीगी कारकुनों की आवाज़ बनूंगा। उधर पीपल्स पार्टी कैंट के साबिक सदर मलिक आसिफ जहांगीर ने सैकड़ों साथियों के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। हल्का NA 125 से PTI के उम्मीदवार हामिद खान और PP 156 से एहसन रशीद के हमरा निशात कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर और 2008 में PPP के नामजद उम्मीदवार मलिक आसिफ जहांगीर ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी यूथ विंग लाहौर के सदर साइमा शेख और सदर शेख ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। गार्डन टाउन तारिक ब्लॉक में वाक़ मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के दफ्तर में पीपल्स पार्टी यूथ विंग लाहौर के साबिक सदर साइमा शेख की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर मियां मोहसिन लतीफ, साबिक MNA सरदार अयाज सादिक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर साजिद चौहान, सलमान मियो, अतीकुर रहमान और सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह समेत दीगर पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। जबकि PP 160 के इलाके नवाब टाउन में NA 128 से कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार मियां इरफान अली और PP 160 से उम्मीदवार शहजाद अली अकबर ने कॉर्नर मीटिंग की। मीटिंग से खिताब करते हुए अली अकबर ने कहा कि नस्ल दर नस्ल चलने वाली हुकूमत और ख़ानदानी सियासत ने गरीबों की हालत नहीं बदली। गरीब आवाम आज भी उसी जगह पर खड़े हैं जहां वो कई साल पहले खड़े थे। किसी भी पार्टी ने उनकी हालत नहीं बदली। किनाल पार्क गुलबर्ग में PP 152 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद अख्तर चौधरी ने UC95 में अपने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। पार्टी कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले।
इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर नदीम पहलवान, मियाँ मोहम्मद असलम, इशफाक नोनी गुर्जर, मास्टर ताज हैदर, नासिर गुर्जर, मियाँ मोहम्मद वफा, आबिद शाह, मियाँ अब्दुल वहीद और तनवीर भट्ट समेत दीगर जाले मौजूद थे। NA 122 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बैरिस्टर आमिर हसन ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रहमानपुरा में वर्कर्स और रहनुमाओं से मुलाकातें की। इस मौका पर PP 148 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नईम जफर, राना इश्क बहादुर, जावेद इकबाल, सरदार तारिक साजिद, शेख शाहिद और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात के मौका पर बैरिस्टर आमिर हसन का कहना था कि पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वालों को आम इंतखाबात में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी आवाम की जमात है और हर मुहिब वतन शहरी इसका वोटर है। उनका कहना था कि 11 मई पीपल्स पार्टी की फतह का दिन होगा। पतन फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम NA 120 के इलाके बंद रोड पर उम्मीदवार फोरम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। हल्का PP 139 के इलाके बंद रोड पर मुनक्किद होने वाले उम्मीदवार फोरम में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियाँ माजिद, शगुफ्ता सरवर, आज़ाद उम्मीदवार अयाज बोबी, मुजाहिद अब्दुल रसूल खान, सैयद इज़्ज़त यूसुफ, हाफिज फैज़ मुबशर, मोहम्मद सईद, मलिक मोहम्मद नवाज और मोहम्मद अली ने शिरकत की। अमेरिकन काउंसिलेट की जानिब से NCA में पेंटिंग्स एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवान मुसव्विरों और तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात के शाहकार नुमाइश के लिए पेश किए गए। बेहतरीन शाहकार को नुमाइश के लिए वाशिंगटन भिजवाया जाएगा। ज़हूरुल इखलाक गैलरी NCA में मुनाकिदा नुमाइश का इफ्तिताह नैयर अली दादा, सलीमा हाशमी और हिना जिलानी ने किया। अमरीकी कौंसलेट के तहत मुनाकिदा नुमाइश में नौजवान मुसव्विरों और फाइन आर्ट्स के हामिल मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात के फनपारे रखे गए। तर्जुमान अमरीकी कौंसलेट लिडिया ब्राजा, मैनेजर आर्ट अमरीकी आर्ट स्कूल रिचर्ड गोल्डबर्ग समेत तलबा और तालिबात ने नुमाइश देखी। हिजरत के मौजू पर बनाए जाने वाले शाहकारों में से बेहतरीन करार दी जाने वाली पेंटिंग्स को वाशिंगटन की मशहूर गैलरी फिलिप्स कलेक्शन में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। NA 129 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी नवाज का कहना है कि हल्के से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का इलेक्शन लड़ना उनकी खुशकिस्मती है। अपने कायद को तारीखी जीत दिलवाएंगे। NA 129 और PP 159 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम के दौरान मेन फिरोजपुर रोड आमद के मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी मोहम्मद नवाज ने अपने कारकुनों समेत उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद नवाज का कहना था कि हल्के से उनके कायद का इलेक्शन लड़ना उनके लिए काबिल फ़ख्र है और वो अपने कायद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को हल्के से तारीखी जीत दिलवाएंगे। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। और अब एक नजर गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।